हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है, इससे पहले हमने इंडिया की स्टैटिक्स जीके भी की है, पंजाबी ग्रामर, पंजाबी व्याकरण वो भी हमने करी है। ठीक है, पंजाब की जीके जो कि पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने कर ली है। ठीक है, और भी जो जो जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे इंडिया स्टैटिक्स जीके अभी करनी पड़ी है, उसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया है और अभी थोड़ा सा मटेरियल पड़ा है, उसमें भी हम आगे करेंगे। अब हम पहले इंडियन हिस्ट्री हमने स्टार्ट करने जा रही हूँ आज मैं, और इसका आज फर्स्ट पार्ट है। हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब पंजाब की वैकेंसीज आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं, और अब जल्दी से जल्दी पंजाब के पटवारी की वैकेंसी भी आउट होगी। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्लीज़ अब ज़ोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, वाकफ बोर्ड से रिलेटेड भी रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, वो रेगुलर वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो प्लीज़ उसको ज़रूर अप्लाई कर देना, क्योंकि वो रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों, जो स्टडी में आपको करवाती हूँ, जो स्टडी मटेरियल आपको अच्छा लग रहा हो, करवाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की, पंजाब के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिल सके। जो ये इंडियन हिस्ट्री है, ये ना सिर्फ पंजाब के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो इंडिया के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम, IBPS के एग्ज़ाम, इनमें से भी कई क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री जीके एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जो हम पास्ट के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। ये चीज़ तो आप सबको पता ही होगी। बट जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये हिस्ट्री वर्ड है कहाँ से लिया गया है, द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या नाम है? हिस्टोरिया। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है हिस्टोरिया, और इसका मीनिंग क्या है? इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दस द नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज हिस्टोरिया। जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे जो हमें नॉलेज एक्वायर होती है, उसको ही बोलते हैं हिस्टोरिया। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है ये? हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्री। ठीक है, अब हम ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये सिर्फ आपको नॉलेज से रिलेटेड ही मैं आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, BCAD की फुल फॉर्म किससे रिलेटेड है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए ही नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्ज़ाम, पंजाब के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है, बट कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले BC और AD होता क्या है? आपने देखा होगा, जो हमारे ईयर्स होते हैं जो हिस्ट्री में, जैसे 750 BC लिखा होता है। ठीक है, और जैसे जो अब हमारा चल रहा है 2020, ये AD में चल रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है BC और AD में? इन चीज़ को हम डिटेल में करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इनकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं आपको ये चीज़ डिटेल में करवाती हूँ। ठीक है,
सबसे पहले बीसी और एडी। बीसी सबसे पहले अब हम करने जा रहे हैं बीसी। बीसी एक्रोनियम है इसका बिफोर क्रिस्ट। बीसी की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्रिस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इसकी सेकंड फुल फॉर्म बाय कार्बन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाय कार्बन, बाय कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बीसी की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्रिस्ट। अगर ऑप्शन में हो तो पहले वो लगाना है, अगर नहीं है देन बाय कार्बन। अगर ऑप्शन में हो तो इसकी फुल फॉर्म बाय कार्बन भी हो सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जब जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ था उससे पहले के जो ईयर्स थे उनको हम क्या नाम देते हैं? बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, सो द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, सो द, ये रिपीट लाइन है, ठीक है, इज नोन एज बिफोर क्रिस्ट एंड इट इज डिनोटेड एज बीसी इन शॉर्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बीसी लिखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्रिस्ट और बाय कार्बन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं आपको बताती हूँ कि बिफोर बीसी और एडी में डिफरेंस क्या होता है। बीसी जैसे कि ये आपके सामने कि गौतम बुद्ध वाज बोर्न 463, नहीं ये 563 है, 563 इनका बोर्न हुआ था 563 बीसी एंड डाइड इन 483। अब ये देखो, ये आजकल जो हमारा एडी चल रहा है उसमें क्या है? 463 पहले आएगा, 463 पहले आएगा, बाद में 483 या 563, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। ऐसे चलता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट जो बीसी में था उसमें क्या था? पहले आएगा 563, देन उसके बाद आएगा 483, उसके बाद आएगा 463। इस तरह से ये चलता था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जैसे इन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था, बोर्न हुए थे 563 बीसी को और डाइड हुए थे 483 बीसी। ठीक है, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 563 में उनका बर्थ हुआ था और 483 में डेथ हुई थी। और अलेक्जेंडर सेम एज, जो अलेक्जेंडर थे इनका बोर्न हुआ था 356 और डाइड हुए थे 323। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना। ये इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके जो ईयर्स थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते होते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध बोर्न इन 563 एंड डाइड इन 483। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बीसी एडी ये इस तरह से भी ऑप्शन में डिफरेंस दे सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध बिफोर क्रिस्ट बीसी और जो अलेक्जेंडर हैं वो भी बीसी। और इनका बर्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन 356 बीसी एंड डाइड इन 323। ठीक है, क्लियर हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है एडी। ठीक है, इसका एक्रोनियम क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, एडी एनो डोमिनी, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीसी बिफोर क्रिस्ट और बाय कार्बन, और एडी इज एनो डोमिनी, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फुल फॉर्म जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। बीसी एडी दोनों की फुल फॉर्म पंजाब के एग्जाम में पूछी गई है, जो पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछी गई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बीसी एडी की फुल फॉर्म, ये ईयर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो ये कोई बताता भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दिस इज ए लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, so the year begins with the birth of Jesus Christ is known as Anno Domini। जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ, जो ईयर स्टार्ट हुआ, उनको क्या नाम दिया गया?
एनो डोमिनी एंड इट इज डिनोटेड एज एडी इन शॉर्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में एडी बोला जाता है, उसको बीसी बोला जाता है। और जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। अब क्रूसिफाइड का मीनिंग क्या है? जब उनको लटकाया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा ईयर था? 30 एडी। ठीक है, जब इनका बोर्न हुआ तब एडी स्टार्ट हो गया, एनो डोमिनी स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जब इनको क्रूसिफाइड किया गया तब कौन सी क्या चल रहा? 30 एडी चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन रूलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन रूलर जो किसके थे? कनिष्क। क्वेश्चन रूलर कनिष्क। कौन था क्वेश्चन रूलर? कनिष्क was ascended the throne in 78 AD। ठीक है, कब उसने थ्रोन लिया? 78 AD। और हजरत मोहम्मद वाज बोर्न इन 570 AD एंड डाइड 632। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया ना, जैसे अब ईयर्स चल रहे हैं। ये हजरत मोहम्मद का जब बोर्न हुआ था 570 से, कब डाइड हुए थे? 632। क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है बीसी और एडी में? मोस्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बीसी एंड एडी की, और साथ में इनका जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो वैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे गौतम बुद्ध का बर्थ और डेथ कौन से ईयर में हुई। ठीक है, हजरत मोहम्मद की बर्थ और डेथ कब हुई। क्वेश्चन रूलर जो कनिष्क है उन्होंने कब उन्होंने थ्रोन असेंडेड किया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, बीसी, एडी इस तरह से क्वेश्चंस बना के दिए हैं, ताकि हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज इस तरह से दूं, ताकि आपको रियलिटी वाली कई चीज़ों का, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको पता चल जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो स्टडी से रिलेटेड या कोई रिक्रूटमेंट निकलती है इससे रिलेटेड आए तो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पंजाब के एग्ज़ाम या कोई भी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है अब धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ अगर जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब चलें आगे। अब हम आज की जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं आपको हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम वो करते हैं हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि जो इंडस सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसके कई नाम हैं। जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको सब कुछ बताती जाऊंगी, और मोस्टली जो इसके नाम है हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो डेट है वो है 2500 to 1750 BC। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, या बाय कार्बन, आप जैसे भी हो इसको, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, इसका जो ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको अभी थोड़ा सा करवा लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन, क्यों घुमा के किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब अगर ओल्डेस्ट नेम एग्जाम में पूछा जाए तो आप लगाएंगे इंडस सिविलाइजेशन, और अकॉर्डिंग टू अगर आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से पूछा जाए, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम पूछा जाए, या फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट पूछी जाए, तो इसका नाम क्या बनेगा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चंस पूछने में एग्जाम
में फ़र्क हो सकता है, तो ऑप्शन दोनों ही हो सकते हैं एग्जाम में, इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो उस टाइम आपने जज करना है कि आपने क्या पढ़ा है और कौन सा इसका सही आंसर होगा। ओल्डेस्ट नेम पूछा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन है, और आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन से पूछा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम फॉर आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कौन सा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन। अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट भी पूछ ली जाए तो भी कौन सी है, हड़प्पा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया, चलें आगे। अब अगर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये हो गया ओल्डेस्ट नेम, अब ये हो गया आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, और नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सूटेबल नेम कौन सा बनता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये इंडस है, ठीक है, इंडस। मोस्ट सूटेबल नेम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम है इसका, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्लियर। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलोंग द इंडस सरस्वती वैली, 80% ऑफ सेटलमेंट अलोंग विद द सरस्वती। ठीक है, इसलिए इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन रखा गया। ठीक है, ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन, और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसके 3 नाम हैं, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब हम इस आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो ईयर है वो है 2500 BC टू 1750 BC, जैसे कि यहाँ पे लिखे बाय कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, ये मैंने आपको इसका पहले ही बता दिया है कि जो ये BC है इसकी फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट भी हो सकती है और बाय कार्बन भी हो सकती है। मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड कौन सा है इसका, हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन का 2500 BC टू 1750 BC। क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जोहन मार्शल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोहन मार्शल, ये क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट स्कॉलर हैं, ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, जोहन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। किन्होंने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन यूज की थी टर्म, जोहन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इंडस सिविलाइजेशन किस से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इंडस सिविलाइजेशन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। चैल्कोलिथिक एज और ब्रोंज एज भी इसको कहा जाता है, चैल्कोलिथिक एज और ब्रोंज एज, क्योंकि उस टाइम ब्रोंज यूज होना स्टार्ट हुआ था। चैल्कोलिथिक दैट इज कॉपर, इसको कॉपर एज भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, चैल्कोलिथिक और ब्रोंज एज भी कहा जाता है। किसी तरह से भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। जोहन मार्शल थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म यूज करी थी इंडस सिविलाइजेशन। जो पीरियड है वो कौन सा है, हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन 2500 BC टू 1750 BC। और जो इंडस सिविलाइजेशन है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और चैल्कोलिथिक एज और ब्रोंज एज। क्लियर, चलें आगे। ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट करके करवा रही हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ये जो
इंडस सिविलाइजेशन है कहाँ पर स्प्रेड की गई है? ये सिंध बालूचिस्तान, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान, पंजाब में, पाकिस्तान में। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पर? सिंध बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। और इंडिया में कौन कौन से? पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारा नॉर्थ वाली साइड जो नीचे नीचे आ रहा है ना, ऊपर से लेकर नीचे नीचे, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, अब ये नॉर्थन महाराष्ट्र, ये साइड पे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये इंडस सिविलाइजेशन फैली हुई थी। सिंध बालूचिस्तान, पंजाब का जो आज का पंजाब और जो पुराना पंजाब था इंडिया का, जो पाकिस्तान में चला गया है, वो वाला हिस्सा, और हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। ठीक है, साथ ही वेस्टर्न यूपी में और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट है, स्कॉलर जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, जो मेन साइट्स हैं वो कौन सी है जिसे हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है? हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्टलैंड किसे कहा जाता है? हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, उस तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉर्दर्न साइड इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पर है, साउदर्न में कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में। ठीक है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं जो कि नॉर्दर्न में कहाँ पर है? नॉर्दर्न में है रोपड़ सतलुज, जो कि पंजाब में है, रोपड़ सतलुज। ठीक है, और मंडा चेनाब जो कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्लियर है? जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो इंडस सिविलाइजेशन की रोपड़ पंजाब सतलुज में, और जो जम्मू कश्मीर में वो मंडा चेनाब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखने। ठीक है, अब साउदर्न वाली साइड अगर जाते हैं हम साउदर्न वाली साइड अगर जाते हैं तो कौन सी है? भागत्रव किम गुजरात में, और दैमाबाद, प्रवारा महाराष्ट्र में। साउदर्न वाली साइड अगर जाएंगे तो भागत्रव गुजरात में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, ये साउदर्न, ये आपको इस तरह से नॉर्दर्न, साउदर्न, इस तरह से ही आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ईस्टर्न वाली साइड अगर हम जाते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन साइट कहाँ पर है? आलमगीरपुर, यूपी, ईस्टर्न वाली साइड। ठीक है, आलमगीरपुर ईस्ट वाली साइड चल जाएगी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर हिंडन में उत्तर प्रदेश। और वेस्टर्न वाली साइड अगर हम जाएं तो वेस्टर्न वाली साइड सुतकेंदोर दशक, मकरां कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर जो साथ लगता है। ठीक है, कहाँ पर है ये? सुतकेंगडोर दशक, मकरां कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। ठीक है, ये आपको इस तरह से नाम याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ आता है तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कैपिटल साइट्स कौन सी थी इंडस सिविलाइजेशन की? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। कैपिटल सिटीज कौन सी थी हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन की? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आज हम इसके सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हम नहीं करेंगे, जितने एग्ज़ाम के लिए हम धीरे धीरे करेंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको इजीली याद आ जाए, आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे
रहे हैं, चाहे वो पंजाब का हो या इंडिया लेवल का। ये जीके जो इंडिया हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया स्टैटिक्स जीके है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को देख सके। ठीक है, थैंक यू।